हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में। डिस्पर्जन का मतलब लाइट बिखर जाती है अपने कलर्स में। मतलब लाइट में 7 कलर्स होते हैं, आपको पता है ना। वो सातों कलर अगर हम एयर में देखते हैं, लाइट चल रही है, वाइट लाइट दिखाई देती है, क्लाउड्स वाइट दिखाई देते हैं। क्यों? एयर नॉन डिस्पर्जिव मीडियम है। डिस्पर्जिव मीडियम वो जो लाइट के सातों कलर को अलग अलग बिखेर दे, और डिस्पर्जिव वो जो बिखेर दे, नॉन डिस्पर्जिव वो जो सबको इकट्ठा रखे, पता ही ना चले सातों कलर है या नहीं। तो 2 टाइप के मीडियम होते हैं, डिस्पर्जिव, नॉन डिस्पर्जिव। डिस्पर्जिव वो जो सातों कलर को अलग अलग दिखाए, नॉन डिस्पर्जिव वो जो सातों को एक करके रखे, जैसे वाइट लाइट। जनरली हमारे पास जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वाइट लाइट होती है। बट एक्चुअली हमारा जो एंशियंट, जो हमारे 4 वेद हैं, सुना होगा ना, ऋग्वेद। हिंदी में कैसे लिखे हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जिक्र किया गया है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स ऑफ लाइट। बहुत पहले इसके बारे में पता चला। देन न्यूटन शोज दैट वाइट लाइट हैज 7 कलर्स। उसके बाद न्यूटन ने बताया कि लाइट में 7 कलर होते हैं। समझ गए? लाइट में 7 कलर होते हैं, और जब लाइट को एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाती है। तो प्रिज्म एक डिस्पर्जिव मीडियम है। कैसे क्या होता है वो जरा पढ़ते हैं। डिस्पर्जन है क्या, ठीक है ना। तो बहुत पहले से पता था, ऋग्वेद के काल से पता था कि लाइट में 7 कलर होते हैं। तो डिस्पर्जन है क्या? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its constituents 7 कलर्स। तो डिस्पर्जन क्या होता है? फिनोमिना होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। 7 कलर होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर होते हैं। सबका फर्स्ट लेटर अगर उठाया जाए तो ये बनता है विबग्योर। पढ़ा होगा आपने, ये याद करने का तरीका है, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं ना। विबग्योर से 7 कलर्स का पता लग जाता है। ये होता है जनरली वॉयलेट, इंडिगो, कांट बी सेपरेटेड। वॉयलेट और इंडिगो को सेपरेट नहीं कर सकते। सो वी कैन सी ओनली 6 कलर्स। 7 कलर बताते हैं। कहने में 7 होते हैं, लेकिन 6 ही होते हैं कि दोनों को हम लोग सेपरेट, हमारी आइज अलग करके नहीं देख सकती। 6 कलर्स होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो डिस्पर्जन क्या होता है? फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट। वाइट लाइट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सनलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, सब सोर्स ऑफ वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट क्या है? सनलाइट, टॉर्च, एनी लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, सब वाइट लाइट है। मेरी बात समझ रहे हो ना? सभी में 7 कलर्स में स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ दीज 7 कलर्स forms spectrum like rainbow,
रेनबो देखा होगा ना, बरसात के बाद एकदम से जब वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर होते हैं, तुरंत धूप निकल जाए तो एक रेनबो बनता है 7 कलर का, इस टाइप से बनता है ना, रेड वॉयलेट इस टाइप से बनता है ना, 7 कलर दिखाई देते हैं। वो क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। 7 कलर को अगर ऑर्डर से अरेंज किया जाए तो वो क्या होता है? ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, कैसे भी किसी भी टर्म में किया जाए। वेव की ओर देखा जाए तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होता है, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेव की ओर में अगर देखा जाए तो क्या है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। क्या है भाई? ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ की टर्म में है आपके पास ये, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो क्या होता है, समझ में आ गया। कैसे होता है वो देखते हैं। प्रिज्म एक डिस्पर्सिव मीडियम है, ठीक है। स्मॉल एंगल प्रिज्म का यूज करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, स्मॉल एंगल प्रिज्म, जहाँ पे एंगल 10 डिग्री से लेस हो। ये वाइट लाइट गई, ठीक है। अब वाइट लाइट गई तो हम अगर देखें यहाँ, ये लाइट इस टाइप से जाती है, ठीक है जी। यहाँ अगर देखें तो ये लाइट ऐसे जाती है, ओके, ये ऐसे चली जाएगी और ये वाली जो है वो ऐसे चली जाएगी। रेड, सॉरी वॉयलेट, दिस इज रेड, क्लियर। तो लाइट बैंड हुई, लाइट बैंड हुई, तो ये मेरे पास स्पेक्ट्रम बनेगा। मैंने एक्सट्रीम कलर बना दिया यहाँ पे वॉयलेट रेड, और एक्चुअल पाथ क्या था? ये इंसिडेंट रे ये थी, समझ रहे मेरी बात? इंसिडेंट रे थी, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। 2 एक्सट्रीम कलर्स मैंने बना दिए। कैसे? देखो, 2 कलर हो गए, 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ बना सकता हूँ, सात हो जाएंगे ना, बात समझ में आई? VIBGYOR, VIBGY, एक और आएगा इस टाइप से, IBGYOR, 7 कलर बन जाएंगे इस टाइप से। 2 एक्सट्रीम कलर मैंने बनाए, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन of white light. This is dispersive medium, ठीक है। एयर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, क्योंकि एयर में वाइट लाइट वाइट दिखाई देती है, कलर दिखाई नहीं देते, इसलिए एयर जो है वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। तो डिस्पर्जन क्या होता है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि 7 कलर अलग अलग आए, ठीक है। कोई कम मुड़ा और कोई ज़्यादा मुड़ा। रेड सबसे कम मुड़ा और वॉयलेट सबसे ज़्यादा। रेड कम डेविएट हुआ, वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ। क्यों भाई, क्यों? इसके लिए हमें कुछ देखना है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ देखना है, ड्राइव करना है। ये देखो, सबसे पहली बात आती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, वेवलेंथ इज ऑल्सो नोन एज फॉर कलर्स, 7 कलर्स 7 वेवलेंथ। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस लाइट का ये कलर है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी गिवन है। वेवलेंथ को कलर से भी जाना जाता है, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ईच वेवलेंथ हैज इट्स ओन कलर
एक वेवलेंथ का अपना खुद का कलर होता है, इसका मतलब थोड़ा सा नंबर चेंज होते ही वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। 4876, 4875, 4878 कुछ भी, तो वेवलेंथ चेंज होती है, कलर भी चेंज होता है। सो वी हैव इनफाइनाइट वेवलेंथ, सो इनफाइनाइट कलर्स। हाँ या ना, इनफाइनाइट वेवलेंथ है तो इनफाइनाइट कलर्स भी होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बेसिक बातें हैं, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, साथ साथ नोट करते जाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसके लिए क्या करें, तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। कोची ने CAUCHY कोचेज फॉर्मूला, कोची नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया उसने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू A + BY लैम्डा स्क्वायर। A B आर कॉन्स्टेंट्स, A और B कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसको म्यू भी लिख देते हैं ना, पता होगा आपको, म्यू और n कुछ भी। ठीक है भाई, A और B पता लग गया। ठीक है भाई, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू n-1 × A, लास्ट टाइम ड्राइव किया था 1 और 2। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो बातें हमारे डाउट में आई थी उनको देखते हैं। फॉर रेड कलर लैम्डा इज मैक्स, वॉयलेट कलर लैम्डा इज मिनिमम, तो लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा एम, लैम्डा वॉयलेट, रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका n कम, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। अरे हाँ या ना, इनवर्सली है ना, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका n कम। ठीक है, यहाँ देखा जाए डेल्टा डायरेक्टली n, डेल्टा जो है, क्योंकि A कांस्टेंट है एंगल ऑफ प्रिज्म, पता है ना आपको, A एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसके बाद हम बात करें n डेल्टा के डायरेक्टली, इसका मतलब डेल्टा R लेस देन डेल्टा वॉयलेट। ठीक है, तो रेड कलर हैज minimum deviation and violet color has maximum deviation। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि रेड कलर का डेविएशन जो था, देखो ये सबसे कम है, और वॉयलेट का जो था वो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, यही स्पेक्ट्रम है, यहाँ डेविएशन भी शो कर सकते हैं हम। आप लोग चाहें तो डायग्राम अलग बना सकते, जो आपको डिस्पर्जन था उसके लिए सिंपल ये बनाओ, और जो आपको डेविएशन दिखाना है उसके लिए ये लाइन ड्रॉ करके ये दिखा दो। ये वाइट लाइट है, W का मतलब वाइट लाइट, ये डिस्पर्ज लाइट। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, यहाँ से पता लग जाएगा। जिसकी वेवलेंथ कम उसका n ज़्यादा, जिसका n ज़्यादा उसका डेल्टा ज़्यादा, इसका मतलब डेल्टा उसका ज़्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ कम है। डेल्टा इज मोर फॉर दैट विच हैव स्मॉलर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम उसका डेल्टा ज़्यादा। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो, अरे बोलो। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। क्लियर? डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात निकल के आती है कि भाई 7 कलर थे, 7 में रेड सबसे कम मुड़ा, वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ा। ठीक है, और वाइट लाइट जो एक सिंगल लाइट थी वो 7 कलर में बिखर गई। बिखरने को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को अगर एंगल की टर्म में पढ़ें तो क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करें
इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर कौन कौन से होते हैं? रेड एंड वायलेट। ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, देखो प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन दो कलर के आए थे ना, ऐसे रेड वायलेट। तो इन दोनों का जो एंगल ऑफ डेविएशन था, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा एंगल की टर्म में, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगल की टर्म में डिस्पर्जन को शो करना। ठीक है, इसको लिखे थीटा से, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये तो अभी भी समझ में आ गया कि डेविएशन रेड का सबसे कम होता है और वायलेट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। ठीक है भाई, सिंस डेल्टा इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, सो डेल्टा वी को लिखा जाएगा एन वी माइनस वन इंटू ए, डेल्टा आर लिखा जाएगा एन आर माइनस वन इंटू ए, वेयर ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म और एन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर। अब ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। एन वी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट कलर। ये बात समझ में आ गई। सो फर्स्ट क्या बन जाएगी? फर्स्ट बनेगी थीटा इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। दोनों को सोल्व करते हैं तो एन वी ए माइनस एन आर ए प्लस ए, अरे माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ए से ए कैंसिल, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या आ गया? एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ठीक है, सो एंगुलर डिस्पर्जन डिपेंड्स, लाइट का 7 किलोमीटर किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मतलब मीडियम, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल क्या है, और क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है और दो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, एंगल ऑफ प्रिज्म की होती है। तो ये एक एंगल है। अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन बना दें, फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर, या ब्लू बोल दो, एक ही बात चलता है। when it passes through a prism of angle 6 degree, given refractive index for red color 1.49, 1.51 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट या ब्लू 1.54, ये गिवन है आपको। ठीक है, सो एंगुलर डिस्पर्जन क्या था? थीटा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। एन वी कितना है? वी की जगह ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना है? 6 डिग्री। तो ये डिग्री में आपका आंसर आ जाएगा 0.03 इंटू 6, तो 0.18 डिग्री।
0.18 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम एंगल में डिस्पर्जन हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कितना है और ए कितना ज़्यादा है। ए जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको एंगुलर डिस्पर्जन दिखाई देगा। समझ रहे मेरी बात? ये जस्ट हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं प्रिज्म के अंदर। अगर सनलाइट का देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ थीटा बहुत बड़ा होता है, नहीं सॉरी वहाँ पे एंगुलर प्रिज्म ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो इस टाइप से कोई सवाल आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करें, नई टर्म आती है डिस्पर्जिव पावर। ये क्या होती है, इसको ओमेगा से लिखते हैं। इट इज द कैपेबिलिटी या एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू बेंड अ लाइट और कलर। एक कलर जो है, एक वेवलेंथ जो है उसके ऊपर गिरी रे ऑफ लाइट कलर, उसको कितना बेंड करता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, मैथमेटिकली या सीधा लिखो फॉर्मूला, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? एक्चुअली एंगुलर डेविएशन। हमारे पास रेड कलर है, वॉयलेट कलर है, ठीक है। इनका जो मीन कलर है, मीन, वो कौन सा होता है? येलो। ध्यान रखना, तो मीन डेविएशन का मतलब होता है येलो कलर का। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा वाई एक ही बात है। डेल्टा लिखो या ये लिखो, ये क्या होता है? एन वी माइनस वन ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए, और ये होता है एन माइनस वन या एन वाई माइनस वन, एक ही बात है, चलेगा। एन वाई और एन एक ही बात है, चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, इसको सोल्व किया था तो एन वी ए माइनस ए एन आर ए प्लस ए, बात समझ में आ रही है? ए कैंसिल, तो यहाँ पे ओमेगा आ गया मेरे पास एन वी माइनस एन आर इंटू ए एन माइनस वन इंटू ए से ए कैंसिल, ओमेगा आ गया एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन। डिस्पर्सिव पावर only depends on refractive index of material, प्रिज्म वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज़ और, इफ एन वी एन आर इज गिवन और एन और एन वाई इज नॉट गिवन, then n can be found out by taking mean of these colors। ठीक है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे आएगा, दोनों एक्सट्रीम कलर का मीन ले लो, दोनों एक्सट्रीम कलर का मीन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई? ओके, बहुत ही आसान टॉपिक है, सीबीएसई पूछ लेती है, कभी कभी नीट में आ जाता है, खास बात नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन अगर बनाया जाए, फॉर ए गिवन कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट 1.53, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड 1.51। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइंड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए अपने को दो दे रखे हैं, तो यहाँ पे येलो का नहीं पता, येलो का क्या आएगा, दोनों का मीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 5 और 5 10, 10 की 0 3, अरे बोलो, और ये 2, तो एन वाई कितना आ गया, 2 1 जा 2 2 5 2, एवरेज आ गई। ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर बटे में एन माइनस वन।
1.53 1.51 डिवाइड बाई 1.52 माइनस 1, तो ओमेगा आ गया 0.02 बटे में 1.52 माइनस 1, तो 0.52, 2/52। अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो 0.20, जीरो लगा दिया 200, 0.03, ओमेगा कितना आ गया 0.03। ठीक है, अगर ध्यान दिया जाए ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात, ओमेगा हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बटे में एन माइनस 1। ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो सिंपल बातें थी, जनरली किसी भी बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक छोटी सी टर्म और है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है, 10th में ही पढ़ा हुआ हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप सोच रहे होंगे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन नहीं किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज बेसिक बातें। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स or collide with particles of medium, it is या light is absorbed by particles and is then scattered इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। नोट करने वाली बात क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्कैटरिंग के लिए मेन कंडीशन क्या है कि पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके, लाइट एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होती है। अब देखो, ये मान लो ऑब्स्टेकल है, ये इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये स्कैटर्ड। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, स्कैटर्ड की लैम्डा एस, हाँ या ना? ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली proportional to fourth power of wavelength of incident light। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो जितनी कम होगी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी, और ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम है। बोलो, लैम्डा इज मोर फॉर रेड कलर, सो इट्स स्कैटरिंग इज लिस्ट। ब्लू कलर हैज मिनिमम लैम्डा, सो
scattering is maximum. That's why sky appears ब्लू। ये सब बातें 10th में पढ़ी हुई हैं। स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, ये बातें मैं रिपीट नहीं करने वाला, वही 10th वाली बातें हैं। बता दिया कि पार्टिकुलर साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो स्कैटरिंग होगी, नहीं। तो क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि क्लाउड के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल साइज लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होती है, तो टकराते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, स्कैटरिंग नहीं हो पाती, जैसे आई थी वैसे ही पैरेलल निकल जाते हैं, लाइट वाइट दिखाई देती है ना, स्कैटरिंग नहीं हो पाती। क्लियर। अच्छा, सुबह और शाम के टाइम, सनराइज और सनसेट के टाइम सन रेड दिखाई देता है, सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। क्यों? सनराइज और सनसेट के टाइम लाइट को एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, तो सारे कलर रह जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे कम किसकी होती है, रेड की, तो रेड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसलिए सन रेड दिखाई देता है सुबह और शाम के टाइम। क्लियर, वही बातें 10th में पढ़ी हुई हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। बोलो बेटा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, बेसिक बातें हमने पढ़ी। आज का लेक्चर बहुत ही आसान था, सिंपल था, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेटा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजम्स। ये बात समझ रहे हो, बहुत अच्छा टॉपिक है। तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।